देन uh, पैरामीटर्स फॉर मेजरमेंट ऑफ एजाइल सक्सेस। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं? फर्स्ट इज ऑन टाइम डिलीवरी। On time delivery means the delivery of the expected item having the exact same features on the exact date as agreed upon while signing the documents. Metrics such as burn down and burn up charts help gain visibility of what is actually being delivered and if it is on time. On time delivery यानी कि जो एक्सपेक्टेड आइटम्स हैं वो मतलब सेम फीचर के साथ में टाइमली डिलीवर हों सेम डेट पे, यानी कि जो आपने जब प्रोजेक्ट को साइन किया था उस टाइम जो आप डेट पे जिस टाइम पे एग्री हुए कि इस टाइम पे हमें ये करना है, उसका जो एस्टिमेटेड डेट और टाइम पीरियड जो डिसाइड हुआ था उसी टाइम पे अगर प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है तो उसी को हम बोलेंगे ऑन टाइम डिलीवरी। है। तो अब ऑन टाइम डिलीवरी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। और क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट को जो आपका प्रोजेक्ट है इसलिए चेक करते पड़ता, अपनी रिकॉर्ड करते रहना कितनी परसेंट प्रोग्रेस हुई, कितना परसेंट बाकी है, कितना टाइम पीरियड बचा है इसको कंप्लीट करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें टूल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि बर्न डाउन चार्ट्स हो गए, बर्न अप चार्ट्स हो गए। उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब उसकी प्रोग्रेस को टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं कि कितनी प्रोग्रेस है और कितना हम लोग एस्टिमेटेड टाइम हमारा यानी कि आइडल टाइम कितना था और हमारा मतलब जो डिलीवरी टाइम है यानी जब हम प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हैं वो टाइम और आइडियल टाइम कितना डिफरेंस है, कितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। ये सारी चीज़ों को हम लोग मेजर कर सकते हैं, इससे हमें हेल्प होती है प्रोडक्ट को टाइम पे डिलीवर करने में। ठीक है। नेक्स्ट इज डिलीवरी प्रोडक्ट क्वालिटी। नाउ measuring quality is a tricky thing as it can be interpreted based on client satisfaction, growth in ROI, return over investment, or the correctness of tests performed during SDLC. To confirm if the quality standards are met for a product developed using the agile methodology, it is the velocity with which our working software is built that is taken into account. All things continuous, therefore, become very important. Continuous testing, monitoring, planning, etc. ठीक है। फिर प्रोडक्ट क्वालिटी, मतलब हम लोग क्वालिटी को मेजर करते हैं। ठीक है। तो अब क्वालिटी कैसे मेजर होती है? क्वालिटी आपकी क्लाइंट कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड है हमारे प्रोडक्ट, क्लाइंट के सेटिस्फैक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है। टेस्ट जो हम लोगों ने टेस्ट परफॉर्म किए वो कितने करेक्ट हैं, कितने करेक्टली हमने टेस्ट को परफॉर्म किया, यानी कि हमने कितनी ज़्यादा नंबर ऑफ एरर्स को बग्स को रिमूव किया। ठीक है। अब जैसे कि मान लिया ड्यूरिंग टेस्टिंग बहुत सारी बग्स होती है जो ड्यूरिंग टेस्टिंग वो छूट जाती हैं। ठीक है। अब वो जब प्रोडक्ट आपका डिलीवर हो जाता है, जब कस्टमर उसको यूज़ करता है तो उसको वो एरर नज़र आती है, वो बग्स लगती हैं कि ये बग्स है, ये इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिसाइड करती हैं। अब जितनी भी स्केप्ड बग्स हैं जो छूट गई हैं ड्यूरिंग टेस्टिंग, जो छूट गई हैं, वो बग्स जब सामने आती हैं तो क्या करती है, उससे क्या इफेक्ट इस पे पड़ता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे। जितनी ज़्यादा जितना ज़्यादा डिफेक्ट रेशियो होगा, जितनी ज़्यादा उसमें नंबर ऑफ बग्स होंगी, उतनी ज़्यादा क्या क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब कही जाएगी। ठीक है। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ बग्स कोशिश की जाती है कि नंबर ऑफ बग्स कम से कम रहे। जितनी ज़्यादा कम नंबर ऑफ बग्स होंगे, जितना कम उसका डिफेक्ट रेशियो होगा, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी और कस्टमर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से उतना ज़्यादा हैप्पी होंगे। देन कस्टमर यूजर सेटिस्फैक्शन। Metrics for customer user satisfaction includes statistics related to sales figure,
made compared to the number of features and divided in given time frame or usage of product or website. तो कस्टमर यूजर सेटिस्फैक्शन हमें कैसे पता चल जाता है कि ये मतलब कितना ज्यादा, जैसे कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी ज्यादा सेल हुई, ठीक है, कितने ज्यादा सपोर्ट कॉल हुई, उसके फीचर्स कितने ज्यादा उसके पसंद किए गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें कस्टमर का जो यूजेज क्राइटेरिया, मतलब कितना ज्यादा उसका उस प्रोडक्ट को यूज किया गया, तो कितना ज्यादा यूज किया गया है, तो ये सारी चीजें कस्टमर सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट इज बिजनेस वैल्यू। Many underlying principles of the Agile Manifesto give due importance to the deliverance of business value. Metrics for measuring the same are usually well defined. For example, the statement of work additionally, if each feature being developed for a product can be linked to a value, it can also prove to be a good metric. तो बिजनेस वैल्यू यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बिजनेस को इंक्रीज करने में कितना ज्यादा हेल्पफुल है, बिजनेस को वो कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग बिजनेस वैल्यू को मेजर करते हैं, ये पैरामीटर है उसके सक्सेस के लिए, ठीक है। मेजरमेंट का एक पैरामीटर है कि जो आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उससे बिजनेस पे क्या फर्क पड़ रहा है, बिजनेस को कितनी वैल्यू मिल रही है। देन प्रोडक्ट स्कोप, स्कोप में आपका हो गया फीचर्स एंड रिक्वायरमेंट्स। When you have a goal and are clear regarding what you want to do over a specified time, you can very easily track the status and enjoy the progress as you get it completed. This metric can be collected on a daily basis in the agile stand-up meetings and can be represented as burn down charts or Kanban boards. ठीक है। हम प्रोडक्ट स्कोप यानी कि क्या बोलते हैं, हम लोग उसके प्रोडक्ट के स्कोप को डिसाइड करते हैं, उसके गोल को, कि जैसे आपके अगर आपका मतलब प्रोडक्ट के लिए क्लियर गोल है आपके पास, ठीक है, उस क्या बोलते हैं, अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि हमें क्या डिलीवर करना है, हमें क्या डेवलप करना है, तो हम क्या करेंगे उसको, तो उस पर हम लोग वर्क इजली कर सकते हैं, उसकी प्रोग्रेस को इजली हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो हमारा जो गोल है उसको, वो पूरा गोल जो है वो क्लियर होना चाहिए। प्रोजेक्ट विजिबिलिटी, टू शेयर क्लैरिटी रिगार्डिंग अ प्रोजेक्ट, the progress needs to be shared across multiple platforms in diverse form. For example, using a dependency chart so that everyone knows what is it that they need to contribute towards the success. This data also creates an atmosphere of internal cohesion, leading to DevOps like culture, which helps manage the project in the best manner possible. Then seventh metric is productivity. Again, the metric that can be collected via means of a burn-up chart serve as a great resource for measuring the productivity outcome. The story feature count provides a clear picture as to which team is delivering what sort of an outcome. Then predictability. Velocity trends are used to generate metrics related to predictability. These trends help us understand the amount of work that has been completed for, say, a quarter and what was the average rate of doing the same. A fluctuating velocity reflects unpredictability, changes, or lack of knowledge.
user stories completed per weekday may be the best indicator of predictability. प्रेडिक्टेबिलिटी क्या है कि हम लोग मतलब प्रेडिक्टेबिलिटी से हम लोग मतलब प्रेडिक्टेबिलिटी काउंट करने के लिए हम लोग वेलोसिटी ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। वेलोसिटी से मतलब उसकी प्रोजेक्ट की स्पीड क्या है, मतलब किस स्पीड से कितनी रफ्तार से वो प्रोजेक्ट हो रहा है। ठीक है, उससे हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि कितना टाइम में, क्वार्टर ऑफ टाइम में हमारा कितना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कि स्टोरी कार्ड्स की हेल्प से कि कितने स्टोरी कार्ड्स यानी कि कितने यूजर स्टोरीज पे काम हुआ है पर्टिकुलर वीक में। हम लोग वीक बाय वीक हम लोग उसको मेजर करते हैं कि हर वीक में कितने स्टोरी कार्ड्स पे काम हुआ। इससे भी हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये भी हमारी प्रेडिक्टेबिलिटी को बढ़ाता है कि प्रोडक्ट हमारा कितने टाइम पे डिलीवर हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोसेस इम्प्रूवमेंट to measure outcomes that help understand whether or not you are continuously improving. It is suggested to use the cumulative flow charts and explain how work is flowing across the SDLC. Process improvement यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जैसे कि एजाइल में क्या होता है कि कंटिन्यूसली चेंज मतलब कि कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है, चेंजेस को एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, तो मतलब क्या बोलते हैं हम प्रोसेस इम्प्रूवमेंट में हम लोग क्या किया कि हम इसमें देखते हैं कि हम लोग क्या बोलते हैं इम्प्रूवमेंट कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डोंट नो agile teams also look at defects found during the development and after product launch, bugs postponed to the next release, how long it takes to fix business critical defects. Diligently selecting the right agile metrics help create a seamless culture and also help all stakeholders involved to understand the business the organization is in and how can right metrics help improve delivery processes. These metrics also provide smart and measurable goals based on the different needs of different organizations.